वेलकम टू एवरीवन। मैं आपसे अगेन डिस्कस करूंगी कि कैसे आप बिहार जुडिशरी के लिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मेजर रोल प्ले करता है बिहार जुडिशरी में। अराउंड 20-15 मार्क्स के तो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो मैंने अपना करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर किया था, मैं आपको वो यहाँ पे गाइड करना चाहूँगी, और मैं जेन्युइन ही गाइड करूँगी। और मैं जितने भी मैंने जो भी फॉलो किया था और जो भी मैंने यूट्यूब चैनल्स को भी देखे थे, उनको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप उस चैनल को विज़िट कीजिएगा। सबसे पहले मैं एक बात बताती हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि वीडियोस पे जो स्लोली रिलाई करते हैं, जिनको करंट अफेयर पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, तो उनके लिए मेरी सजेशन रहेगी कि आप केवल एक वेबसाइट को फॉलो कीजिए, एक चैनल या आप उन मैम का पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। मैंने तो नहीं किया था। मैम की सबसे ज़्यादा वीडियोस ही बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप रिचा मैम की परचम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, उसमें केवल रिचा मैम की वीडियोस देखिएगा। जो रिचा मैम की मंथली वीडियोस आती है, जो कि मंथली वीडियोस उनकी 3-2 ऐसे आती हैं जो कि जैसे न्यूज़ होता है उस अकॉर्डिंगली उनके मंथ के 3 वीडियोस होते हैं। अराउंड कभी 1 आवर का होता है, कभी 32 आवर्स का होता है। उनके उस वीडियोस में ऐसे करंट अफेयर्स को पूरा बाइफरकेट किया रहता है, जो आपको बहुत ईजी होगा नोट्स मेकिंग में। बेसिकली क्या होगा, आप रिचा मैम के उस वीडियो से क्या सीख पाइएगा और कैसे। सबसे पहले मेमोरी ट्रिक रिचा मैम बहुत अच्छा वहाँ पे सिखा देती हैं कि आपको एक मेमोरी के थ्रू या लर्न करवा देती हैं, जो कि न्यूमेरिक टेक्निक्स होती हैं उनकी, बहुत काम आती हैं, आपको याद हो जाता है वहाँ पे। प्लस रिचा मैम के जो करंट अफेयर जो मंथली वाले होते हैं, रिचा मैम उसमें क्या करती हैं, रिचा मैम जैसे कि जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, बुक्स हुए हैं, या जो भी जहाँ भी कोई सेमिनार हेल्ड हुआ है या कोई भी करंट न्यूज़, उनके सारे एरियाज़ रिचा मैम में बाइफरकेट रहते हैं। तो आपको इजी होगा वहाँ से अपना भी नोट्स प्रिपेयर करना, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने नोट्स के लिए क्या किए थे, मैंने A4 शीट लिए थे। हर एक टॉपिक के लिए मैंने 6-7 A4 शीट लिया था। मंथली वाइज मैं लेती थी, और उसमें जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते थे उसे वहाँ पे जॉटेड डाउन करती थी। देन वहाँ पे जितने अपॉइंटमेंट्स होते थे उन्हें वहाँ पे मेंशन करती थी। तो वैसे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहीं वीडियो में कहीं मैं अटैच कर दूँगी अपना कि कैसे मैंने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया था। थोड़ा रफ होगा, बट आप एज अ गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कनेक्ट कर पाइएगा तो ही कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही काम की थी ये सारी ट्रिक्स। और मैं जेन्युइनली यहाँ पे गाइड करती हूँ, मेरा कोई वो नहीं है कि मैं किसी को यहाँ पे मिसगाइड करूँ। तो मैं रिचा मैम का आपको सजेशन दूँगी, आप रिचा मैम की वीडियोज़ को जाकर देखिएगा। और फिर बात ये आती है, जैसे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ये होगा कि मैं खुद से पढ़ना चाहती हूँ, ये चाहता हूँ कि मैं खुद से प्रिपेयर करूँ। तो मैंने भी किया था। मैंने रिचा मैम को फॉलो करने से पहले, रिचा मैम के चैनल को फॉलो करने से पहले मेरे को विजन आईएएस का आइडिया था, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, जो कि आईएएस के प्रिपरेशन करते थे। उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि आप विजन आईएएस के करंट अफेयर को फॉलो करो। तो मैंने विजन आईएएस के करंट अफेयर्स को परचेज़ किया था। पहले तो मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि ये वेबसाइट पे फ्री होती है और आप पीडीएफ में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो मैंने सारे के सारे मंगा लिए थे। मैंने पूरे 1 ईयर का मैंने करंट अफेयर विजन आईएएस से प्रिपेयर किया था, और उसकी प्रिपरेशन में मेरे को बहुत हेल्प हुई। मैं वहाँ पर भी पढ़ती थी विजन आईएएस में भी, और नोट्स मेकिंग अपना नोट्स वहाँ पर प्रिपेयर करती थी। और देन मैं रिचा मैम की वीडियोज़ देख लिया करती थी। तो क्या होता था मेरा कि मेरे को ये डायरेक्शन मिल जाती थी कि हाँ, मैंने जितना पढ़ा है वो चीज़ यहाँ पे जब मैं रिचा मैम की वीडियोस देखती थी तो वहाँ पे मेरा एक रिवीजन भी हो जाता था। और प्लस क्या होता था कि मैं स्लोली रिचा मैम पे रिलाई इसलिए करने लग गई, क्योंकि रिचा मैम कोई भी करंट अफेयर के एरियाज़ को बिल्कुल स्किप नहीं करती, सारा कवर्ड होता है उसमें। क्योंकि जब आप विजन आईएएस को फॉलो कीजिएगा तो विजन आईएएस यूपीएससी लेवल के करंट अफेयर होता है, और सेम बिहार जुडिशरी में भी यूपीएससी लेवल के करंट अफेयर्स आते हैं। तो जब आप रिचा मैम की वीडियोस और विजन आईएएस को देखिएगा तो आप बिल्कुल रिलाई कर पाइएगा कि हाँ, मैं या तो विजन आईएएस को फॉलो कर लूँ या मैं रिचा मैम को फॉलो कर लूँ, जो भी आपको सही लगता है। तो आप, और मैं ये भी बोलूँगी कि विजन आईएएस से क्या होगा ना, एक प्लस पॉइंट, विजन आईएएस में जो पॉलिटी का न्यूज़ मंथली दिया रहता है, वहाँ से आपका करंट अफेयर के साथ साथ आपका बिहार जुडिशरी के लिए कॉन्स्टी भी प्रिपेयर हो जाएगा, पॉलिटी भी प्रिपेयर हो जाएगा। और
कॉन्स्टी भी प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि बिहार ज्योग्राफी में 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और प्लस वहाँ पे बहुत अच्छे नोट्स भी रहते हैं पॉलिटी के विजन आईएएस में, जो आपके नोट मेकिंग में भी काम आ जाएंगे सारी की सारी। आप जब करंट इशू को इंटरलिंक्ड करते हुए जब आप कॉन्स्टी के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा मेंस के लिए, तो वहाँ पे आपको हेल्प होगा। बाकी आपकी चॉइस, क्योंकि बिहार ज्योग्राफी में ये ऑप्शन होता है कि आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, उस अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विजन आईएएस का भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी, वीडियो में अटैच कर दूँगी कहीं पे, कि मैंने विजन आईएएस सच में परचेस किया था और मैंने पढ़ा भी था और नोट्स भी मैंने वहाँ पे प्रिपेयर किए थे विजन आईएएस से। प्लस ऋचा मैम की भी वीडियोज़ मैं पढ़ती थी, जो मुझे लगता था कि न्यूज़ की और इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वो से भी लिख लिया करती थी। तो मेरा जो बिहार जो हिस्ट्री रहा था, उसमें मेरा जीके जीएस का एरिया बहुत अच्छा, मतलब मेरा करंट अफेयर से मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। करंट अफेयर के मेरे सारे क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे। हिस्ट्री भी मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था, तो हिस्ट्री भी मेरा अच्छा गया था। मैं सबसे ज़्यादा कहीं पे मैंने लैग किया था, तो वो था मेरा साइंस का एरिया, क्योंकि साइंस का एरिया बिहार ज्योग्राफी में इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत टफ आया था। वो ऐसा आया था कि पीएचडी लेवल का क्वेश्चन आया था, क्योंकि सब ने ही बोला था कि आई थिंक एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को फ्रेम करने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को नहीं देखे थे कि बिहार ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्योंकि आप एक लॉ के स्टूडेंट से इक्वेशन बेस्ड और ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड साइंस के क्वेश्चंस के लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो वैसा क्वेश्चंस आ गया था। तो मेरा साइंस में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं रहा था, मतलब साइंस के अकॉर्डिंगली। और मैंने जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि मैंने बहुत ही कम टाइम में 2 मंथ में बस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया था। और मेरी कमियां भी कुछ रही थी, वो कमियां मैंने आपको यहाँ पे, मेरे कुछ पर्सनल इशू हुए थे जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रही थी। तो मैं इतनी अच्छे से मैंने प्रिपेयर नहीं किया था जितना मुझे करना चाहिए था। बट प्रीवियस ईयर के पेपर को जो मैंने स्मार्टली जो मैंने एनालाइज किया था, उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने सॉल्व किया था, तो उससे क्या हुआ था कि मेरा सॉरी बिहार जो हिस्ट्री में 5 मार्क्स से रह गया था, कट ऑफ में मैं नहीं आ पाई थी। तो अपनी कमियों पे काम करना होता है, जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने क्या कमियां मेरे में अंदर रही थी। सबसे बड़ी कमी तो ये रही थी कि मैंने 2 मंथ बस दिया था उस पेपर में, तो वो मेरी कमी रही थी। तो अभी जैसे आप बोलेंगे कि अभी बिहार ज्योग्राफी का पेपर जून में होगा, तो अभी आपके पास टाइम है, 3 मंथ भी है आपके पास। मार्च अप्रैल मई 3 मंथ है, और प्लस आपने पहले से भी तो प्रिपेयर किया होगा ना, तो ईजिली बिहार ज्योग्राफी के पेपर को आप क्रैक कर सकते हैं। बट आप ये इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज कीजिए अच्छे से, और करंट अफेयर और जीके जीएस को बहुत सीरियस लीजिएगा। आप चाहें तो मेरे 2 प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एनालाइज किया हुआ है, समझाया हुआ है, अपनी पूरी जर्नी वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक कुछ समझ में आया हो, और समझ में आना नहीं कि आप कनेक्ट कर पाए हो और मैं वैल्यू ऐड कर पाई हूँ अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। एंड प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूं, बट मेरे साइड बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन हो रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी। बट मैं फिर सोचा कि नहीं, मेरे को यहाँ पे सर्व करना है, तो मैं सर्व करूँगी अपना नॉलेज। और मैं सच में इसको एज अ सर्विंग ही लेती हूँ कि हाँ, मैं यहाँ पे जो भी मेरी जो जर्नी रही है उसे मैं सर्व करती हूँ। तो मैं एज अ यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो सेम मेरे प्रोसेस से गो थ्रू हो रहा हो, और जिसके पास बिल्कुल डायरेक्शन नहीं है कि कैसे स्टार्ट किया जाए, वो मेरे वीडियो के थ्रू सम एक्सटेंट तक उसकी लाइफ में और उसकी जर्नी में मैं वैल्यू ऐड कर पाऊँ। तो अगर आपको लगता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि मैं आपको गाइड करूँ। आप मेरे सेम नेम से आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे जो भी मेरी रहेगी, जो भी मैंने जैसे प्रिपेयर किया था, जो भी मेरे नोट्स भी हैं इवन, तो मैं वहाँ पे आपसे शेयर कर सकती हूँ अगर आपको चाहिए होगा गाइडेंस तो। एंड थैंक यू वेरी मच।